नमस्कार दोस्तों। आर्मी में भर्ती होने के लिए युवाओं को एक सुनहरा अवसर मिलने वाला है। ये अवसर युवाओं को कैसे मिलेगा और ये अवसर युवाओं को कब मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। देखिए, आर्मी में भर्ती होने के लिए एक सुनहरा अवसर मिलने वाला है। कौन सी सेना के अंदर, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, इसमें भर्ती होने के लिए युवाओं को 3 वर्ष के लिए यह सुनहरा अवसर मिलने वाला। ऐसे युवा जिनका सपना हो आर्मी में जाकर के देश सेवा करने का, राष्ट्र भक्ति का जिसके अंदर जज्बा हो, सेना के अंदर ऑफिसर बनना चाहते हो, ऐसे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? ये 3 वर्ष के लिए सेना में युवाओं को भर्ती किया जाता है। देखिए, ऐसा अमेरिका के अंदर हो रहा है। अमेरिका में इस तरह से 3 या 4 वर्ष के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जाता है। इससे क्या फायदे हो सकते हैं? इसके लिए देखिए, सीडीएस बिपिन रावत के द्वारा थोड़ा बहुत इसके बारे में इशारा किया गया और समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये समाचार प्रकाशित हो चुके हैं। लेकिन बता सकता हूं मैं आपको, अभी तक भारत सरकार के द्वारा इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि जल्दी से की जा सकती है और इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी से जारी हो सकता है। पूर्व के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, पहले पीसी या एसएससी, पीसी का मतलब परमानेंट कमीशन के अंदर जिनको भर्ती किया जाता था, या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर भर्ती किया जाता था। इसमें क्या होता था, 10 वर्ष के लिए, 12 या 14 वर्ष के लिए ये सेना में सेवाएं देते थे, उसके बाद में रिटायरमेंट हो जाते थे। देखिए, इसमें बदलाव लाया जा सकता है। ये जो शॉर्ट सर्विस है, इस सर्विस को और ज्यादा शॉर्ट की जा सकती है और कितने वर्ष तक के लिए की जा सकती है? 3 वर्ष तक के लिए की जा सकती है। ऐसा बदलाव आर्मी में किया जा सकता है। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि अगर इस तरह से इस 3 वर्ष तक के लिए ही आर्मी में लिया जाएगा, या वो ओपन रैली जो होती थी या रिलेशनशिप के आधार पर लिया जाता था, उसके नोटिफिकेशन जारी होंगे या वो बंद कर दिए जाएंगे? बिल्कुल, वे जारी होंगे और उसकी संख्या है अब वो कम हो सकती है, क्योंकि इसमें संख्या अगर जोड़ दी गई तो उस संख्या में थोड़ी कमी आ सकती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आर्मी की जो बटालियन होती है, ये जब मूव करती है तो इसका खर्चा सरकार को बहुत आता है। तो इसमें ये जो आर्मी की बटालियन मूव नहीं करेगी और 3 वर्ष के लिए किसी को कहीं पर भी भेजा जा सकता है, तो उनको 3 वर्ष तक वहीं रहना है। फिर सेना में खर्चे की कटौती की जा सकती है। अभी ऐसे न्यूज चल रही है कि 20 से 40% तक सेना में खर्चे में कटौती की जा सकती है। तो ये खर्चे में कटौती कहां की जाए? तो यहाँ पर एक अधिकारी को कुल व्यय कितना होता है? लगभग 6 या 6.5 करोड़ व्यय होता है। उसको कम किया जा सकता है। सेना के खर्चा अभी वर्तमान में इस कोरोना संकट को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है। एक बड़ा कारण ये भी मानते हैं कि ऐसी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, वर्तमान में देख रहे हैं देश के अंदर ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनके अंदर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना अधिक है। ऐसे युवाओं को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। इसमें अधिकतर युवा ये जानना चाहते हैं कि इसमें योग्यता क्या रहेगी। योग्यता में कोई बदलाव नहीं होगा। एनडीए में जो योग्यता रहती है उसी के आधार पर और अन्य जो योग्यता होगी वही योग्यता रहेगी। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं रहेगा। जब तक जॉब में रहेंगे तब तक आपको वही वेतन मिलेगा जो एक अधिकारी को मिलता है, एक सैनिक को वेतन मिलता दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ युवाओं को क्या फायदा हो सकता है अगर वो इस 3 वर्ष तक इसमें सेना में सेवा देते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉर्पोरेट जो क्षेत्र है उसके अंदर उनको अधिक अवसर मिलेंगे और कॉर्पोरेट क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां वे चाहती हैं कि ऐसे युवा, क्योंकि अभी वर्तमान में जो उसमें जाकर के सेवाएं दे रहे हैं उनकी उम्र 35 या 37 वर्ष तक हो सकती है। तो ये 25 से 27 वर्ष तक के उसमें अगर सेवाएं देंगे तो इनको अवसर अधिक मिलेंगे। इससे सेना को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, भारत सरकार को फायदा हो सकता है, सेना में वे और खास बात युवा अधिकारियों को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। तो युवा अधिकारी लिए जा सकते हैं। ये अभी तक आधिकारिक रूप से घोषणा होनी बाकी है, लेकिन अति शीघ्र इसमें आधिकारिक रूप से घोषणा भी हो सकती है। इसके अलावा सीएएसएफ बीएसएफ के जो भी अधिकारी जवान है उनको भी सेना में
अवसर दिया जा सकता है 9 वर्ष तक के लिए। ऐसे भी समाचार के अंदर जो समाचार सुनने को आ रहे हैं, तो जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। और उन सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप तैयारी में लग जाइए, जिसका सपना सेना में जाने का है, तो जल्दी आपका सपना पूरा होने वाला। ये जरूरी नहीं है कि इसका नाम टूर ऑफ ड्यूटी रखा जाए, इसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन आपके सपने जल्दी ही साकार होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।